नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, गौरवपूर्ण इतिहास के बिना भारतीय शिक्षा अधूरी। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। आजकल बड़ा फैशनेबल है शब्द ना अंग्रेजी में, गिव बैक। नाउ यू शुड गिव बैक। कोई नई बात एकदम आ गई, ऐसा आविर्भाव। हमारे यहाँ कितनी पुरानी प्रार्थना है, जीवने यावदादानम सात प्रदानम ततोलिकम। और इसलिए त्यागपूर्वक जियो, संयम पूर्वक जियो। उसके लिए संयम आवश्यक है, क्योंकि उससे सबका जीवन सुखी होगा। सबका जीवन सुखी करने वाला, उसकी धारणा करने वाला, उसका नियमन करने वाला धर्म है। उसका मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय निग्रह है, और इंद्रिय निग्रह का मूल वृद्धोपसेवा है। आज हमने हमारे ज्ञान वृद्ध लोगों का, कर्म वृद्ध लोगों का सत्कार किया है, सम्मान किया है। तो अनुभव को, प्रयासों को, पुरुषार्थ को, ज्ञान को, भक्ति को, कर्म को मान्यता देना है और संयम पूर्वक इंद्रिय निग्रह करके जीना। इससे प्रभुता प्राप्त होती है, प्रभुता से साधन प्राप्त होते हैं, साधनों से धर्म का साधन करना है, सबके लिए जीना है, ये मूल्य प्राप्त होते हैं। और वृद्धोपसेवा मन में कृतज्ञता उत्पन्न करती है, सबसे लिया है सबको वापस देंगे। इन मूल्यों का पोषण, समन्वय, सहयोग, त्याग, कृतज्ञता, संयम, इन बातों का परिपोष जैसे शिक्षा में नहीं होता, उसमें भारतीयता नहीं है। जिसमें भारतीयता है उसमें इनका परिपोष होगा, उल्टा नहीं होगा। वृद्धोपसेवा सिखाई जाएगी, औद्धत्य नहीं सिखाया जाएगा। आपस में सहयोग समन्वय सिखाया जाएगा, आपस में झगड़ना नहीं सिखाया जाएगा। स्व, अपने स्व में ये सारी बातें हैं, और उन स्व को जिया है। ऐसा जीकर अपने देश को बड़ा करने वाले लोगों के चरित्र, जिसमें गौरवपूर्ण रीति से बताए नहीं गए, वो शिक्षा भारतीयता से वंचित शिक्षा है। एएमयू मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन का तीसरा सफल परीक्षण, आईसीएमआर को सौंपी रिपोर्ट। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज के इतिहास में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण पूर्ण हो गया है। प्रधान अन्वेषक टीबी एंड रेस्पिरेटरी विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शमीम ने अपनी टीम के सदस्यों के साथ कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर को इस बारे में जानकारी दी है। अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। विधानसभा चुनाव के समय दी थी अधिकारियों का हिसाब किताब चुकता करने की धमकी। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी और उनके छोटे भाई उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने चुनाव के बाद अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाने और उनका हिसाब किताब करने वाला बयान दिया था। अब्बास का यह बयान सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। इसी को लेकर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी सहित अन्य लोगों के खिलाफ थाना कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज किया गया था। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। दहेज की मांग पूरी न होने पर दिया 3 तलाक, पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज। बरेली के देवरनिया कोतवाली क्षेत्र के कठर्रा निवासी हनीफ ने अपनी बेटी शबाना का निकाह 3 साल पूर्व रियाबुद्दीन के साथ किया था। शबाना के परिजनों ने बताया कि उस दौरान उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से काफी दान दहेज दिया था, लेकिन दहेज लोभी ससुराल वाले और दहेज की मांग करने लगे। आरोपित रियाबुद्दीन शबाना पर लगातार दबाव बनाने लगा कि वह मायके वालों से 5 लाख की नकदी की मांग करे। पीड़िता ने मायके वालों से रुपए मांगने से मना कर दिया,
जिसके बाद रियाबुद्दीन ने मारपीट कर शबाना को 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। नवाबगंज में मंदिर से प्राचीन मूर्ति चोरी तो वहीं झूसी में अराजक तत्वों ने की हनुमान जी की प्रतिमा खंडित। प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में चोरों ने प्राचीन मंदिर से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी कर ली। सुबह पता चला तो पुलिस ने वहां जाकर निरीक्षण किया। दूसरा मामला झूसी इलाके का है, जहां अराजक तत्वों ने चबूतरे पर रखी हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर जाकर नाराज लोगों से बातचीत कर उन्हें शांत करवाया। वहीं पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। सरकारी स्कूल के दरवाजे पर हो रहा मस्जिद का निर्माण, हिंदू जागरण मंच ने दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बागपत में सरकारी स्कूल का गेट बंद कर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है। हिंदू जागरण मंच ने इसकी शिकायत उप जिला अधिकारी खेखड़ा से की है। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाई गई है। ग्राम प्रधान और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का कब्जा किया गया है। उप जिला अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं। आजमगढ़ पुलिस मुठभेड़ में शातिर गौकश घायल, 4 गौकशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले के एसपी अनुराग आर्य द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ में 4 गौकशों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद आमिर, जावेद अख्तर, मोहम्मद अब्दुल्ला, मशरूफ अहमद के रूप में हुई है, जबकि नसीम अभी भी फरार चल रहा है। इन आरोपियों के कब्जे से 140 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध असले और 2 बाइक भी बरामद हुई है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में खुलेगा ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र, बजट में 1 करोड़ 16 लाख रुपए का प्रावधान। राम मंदिर के गर्भगृह शिला पूजन कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण, गर्भगृह के लिए 70% पत्थर तैयार। 10 देशों से बड़ा है यूपी सरकार का बजट, कुवैत से 8 गुना ज्यादा, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका अभी बहुत पीछे। गोरखपुर के बरसैनी गांव में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा, विरोध के चलते भारी पुलिस फोर्स तैनात। मध्य प्रदेश के रीवा में रहने वाले 16 महीने के यशस्वी ने रचा इतिहास, एक साथ 195 देशों के राष्ट्रीय ध्वज पहचाने। हिंदी साहित्यकार गीतांजलि श्री ने रचा इतिहास, पहली बार हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को मिला बुकर पुरस्कार। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 7 आतंकी मार गिराए। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।